बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सवाल है, महाभारत के युद्ध से पहले शंख किसने किसने बजाया और किस किस नाम से बजाया? किसके पास कौन सा शंख था? जब कौरवों ने 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के तीखी सुई की नोक भर भूमि देने से मना कर दिया। बिना युद्ध के तीखी सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दी गई, नहीं देंगे पांडवों को। कौरवों ने ऐसा कहा तो युद्ध संभावित हो गया कि अब तो युद्ध होगा ही, ये लोग 5 गांव भी नहीं देंगे। तो युद्ध संभावित हो गया। जब युद्ध संभावित हो गया तो दोनों ओर से कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना दोनों ओर से एकत्रित हुई। इधर भगवान व्यास घूमते घूमते हस्तिनापुर आए। राजा धृतराष्ट्र से कहे, राजा धृतराष्ट्र से उनको प्रेम था, तो धाता राजा धृतराष्ट्र से व्यास जी कहे कि हम तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे रहा हूं, तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध की सब हाल समझ लोगे, जान जाओगे। इसके अलावा क्या क्या घटनाएं हो रही है वो भी जान जाओगी, सैनिकों के मन के बात को भी जान जाओगे। तो जानते हैं धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धृतराष्ट्र जी ने कहा कि भगवान, मैं तो जन्म भर अंधा रहा, अब मरने का समय आया है। इस मरते समय अपने पुत्रों को मरते हुए मैं देखूं, ये हम अच्छी बात नहीं लग रही है। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे जो सेक्रेटरी है, सचिव है, सेवक है संजय, इस संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे रहा हूं। संजय तुमको सब बात बताता रहेगा, सब बात सुनाएगा, आंखों देखा हाल तुमको बताएगा। भगवान दिव्य दृष्टि दे करके चले गए संजय को। तब संजय जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। हमारे और पांडवों के पुत्रों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, क्या लोग कर रहे हैं, बताओ। तो संजय कहने लगे कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन जी का रथ आया। सवाल यह है कि दोनों सेनाओं के बीच के मौके पर भगवान अर्जुन जो है बीच में रथ ले जाने के लिए क्यों कहे? तो अर्जुन बीच में इसलिए रथ ले जाने के लिए कहे कि मैं सब लोगों को देख लूं कि किसके किसके साथ मुझे 2 हाथ करनी है। इस बात को जानने के लिए अर्जुन जी दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। तो दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ गया तब क्या हुआ? जब दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ गया तो अर्जुन ने देखा बीच में रथ था तो दोनों ओर देखा। अर्जुन ने जब दोनों ओर देखा तो देखा कि अपने सब सगे संबंधी हैं, सब जो है सो बाबा, दादा, गुरुजी, मामा, चाचा, भैया, जितने अपने ही सब सगे संबंधी हैं, दोनों ओर खड़े हैं, लड़ने के लिए, मरने के लिए खड़े हैं आपस में। अर्जुन ने कहा कि ये देख करके अर्जुन को शोक हो गया। अब सवाल है कि अर्जुन को शोक क्यों हो गया? देख करके अर्जुन तो लड़ने के लिए आया था, अर्जुन को शोक क्यों हो गया? तो अर्जुन को शोक इसलिए हुआ कि वहां पर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ थोड़ा सा कि ये सब थोड़े से भूमि के लिए, ये जमीन के लिए, ये राज के लिए हम लोग आपस में लड़ करके मर करके कट रहे हैं। आखिर इसको होगा नहीं, न जमीन होगा, न धन संपत्ति होगा, न सोना चांदी होगा, किसी का तो कुछ होगा नहीं। ये तो सब जो है सो शरीर छोड़ करके यहाँ जाना है। इसलिए अर्जुन जो है सो ऐसा भगवान से कहने लगे कि जो है सो
हम नहीं, हम आप जैसो हम लड़ेंगे नहीं, ऐसा भगवान से कहने लगे। भगवान के कहने पर जब अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखा तो कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। इधर जब दोनों सेनाएं एकत्र हुई तो दुर्योधन जो है सो देख करके सेनाओं को, ये पांडवों की सेना जो है, ये पांडवों की सेना जो है सो बड़ी भारी महती है, वो लोग भारी लग रहे हैं। तो दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास पहुंचा और भीष्म पितामह के पास पहुंचा। भीष्म पितामह के पास पहुंचा तो भीष्म पितामह से कहने लगा कि देखिए ना दादाजी, देखिए ना, ये लोग जो है सो आप ही के लोग हैं, आप ही के शिष्य हैं, आप ही के जन हैं, ये लोग लड़ने के लिए आए हैं। देखिए ना इन लोग कौन कौन है। देखा गया दोनों ओर से, अर्जुन भी देखा कि बड़े बड़े युद्धवीर, बड़े बड़े सूरवीर वहाँ एकत्र हुए हैं। तो द्रोणाचार्य सुनाया तो द्रोणाचार्य समझ गए, तो द्रोणाचार्य समझ गए, कह दिया था कि आप ही के हैं। तो द्रोणाचार्य चुप हो गए। तो द्रोणाचार्य चुप हो गए, तो चुप होने के बाद जो है सो फिर द्रोणाचार्य की हमारा जो है सो ये हम ही को उकसा रहा है, इसलिए द्रोणाचार्य चुप हो गए कि हम ही को कह करके हम इसको उकसा रहा है। तो भीष्म जी जो है सो सुने तो भीष्म जी समझ गए कि हाँ इसके मन में तो डर हो गया है। डर हो गया तो उसके डर के दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाई, बड़े जोर की शंख बजाई। जब शंख बजाई, जब शंख की आवाज़ निकली तो आवाज़ निकली तो पांडव लोग भी शंख बजाने लगे। तो सबसे पहले भगवान जानते हैं किसने किसने कौन कौन से शंख बजाया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नाम का शंख बजाया। इसके बाद फिर जो है सो अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख बजाया। देवदत्तो धनंजय, 5 जन्यम के स देवदत्तो धनंजय। और पौंड्रक नाम के भीम जो है सो पौंड्रक नाम के शंख बजाए। और नकुल सहदेव मणिपुष्पक नाम के और सुघोष नाम के शंख बजाए। और भी पांडवों के सब लोग जब शंख बजाए, जब पांडवों की शंख ध्वनि निकली, शंख ध्वनि बड़े ही विकराल ध्वनि निकली, बड़े जोर के शंख ध्वनि निकली, तो कौरवों के हृदय, पांडवों की शंख ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गया। और इधर अर्जुन जो है सो शोकाकुल हो गए थे। अर्जुन शोकाकुल हो गए थे कि जो है सो हम युद्ध लड़ेंगे नहीं। देख करके अर्जुन जो है सो दोनों सेनाओं के बीच में, रथ के बीच ऊपर अपना हथियार अर्जुन डाल दिए कि शोक संविग्न मानसः, हथियार डाल दिए। भगवान ने पूछा कि तुम हथियार क्यों डाल दे रहे हो? कहा आपके सब, अगर युद्ध होगा तो सब लोग मारे जाएंगे, तो केवल स्त्रियां बचेगी। स्त्रियां बचेगी तो स्त्रियों के बचने से जो है सो फिर जो है सो कुल परंपरा जो है सो भ्रष्ट हो जाएगा। कुल परंपरा में जो है सो बड़शंकर हो जाएंगे। तो अब जो है सो आगे के जो कुल परंपरा के जो पूर्व के जो पितृ लोग हैं, वो पितृ लोग जो है सो नरक में गिर जाएंगे। बोले नरक में कैसे गिर जाएंगे? भगवान कहे कि नरक में कैसे गिर जाएंगे? तो जब उन लोगों को बड़शंकर हो जाएगा, तो बड़शंकर होने से वो पिंड और ओदक, जल और पिंडदान क्रिया जो है सो नहीं हो पाएगा। तो जल और पिंडदान नहीं होने के चलते पितर लोग सब लोग नरक में गिर जाएंगे। जो पुत्र अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को पिंडोदक नहीं करता है, जलदान नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, उसके पितर लोग जो है सो दक्षिण दिशा में नरक है, और ऊपर पितृलोक है। और जब नहीं करने से उसके पितर जैसे पके हुए आम के फल पकने के पर को जल पिंडदान नहीं देता है, तो पके हुए आम की भांति उनके पितर वहीं पर नरक है दक्षिण दिशा में, और ऊपर में जैसे पितृलोक है, पितृलोक को छोड़ करके नरक में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे इसलिए जल और पिंडोदक क्रिया अर्जुन कहने लगे कि जब बड़शंकर हो जाएगा, कुल में बड़शंकरता हो जाएगी, तो सभी पितर जो है सो नरक में गिर जाएंगे। इसलिए और स्त्रियाँ जो है सो दूषित हो जाएगी। प्रदूषंती कुलस्त्रिया, स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाएगी। और प्रदूषंती कुलस्त्रिया, स्त्रियों को प्रदूषण से जायते बड़शंकर, बड़शंकर उत्पन्न हो जाएगा। बड़शंकर क्या करता है? वो कुलग्ना है, कुलग्ना नाम कुलेवस, कुल के घाती होता है बड़शंकर। इसलिए हे केशव, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हथियार डाल दिए अर्जुन जो है सो, और हथियार डाल करके कहने लगे मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा ये खून पर, ये रुधिर पर,
ये अन्य लोगों को मार करके और राज प्राप्त करने से अच्छा है कि संन्यास ले लें, ये अच्छा है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अरे तू बुर्बक 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 बुर्बक, सचमुच में तू बुर्बक बुर्बक है, एकदम बुर्बक है। बोला क्यों? तो तू मरने के बारे में चिंता करता है। मरने के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? तुम आदमी मरता नहीं है, आदमी मरता नहीं है तो क्या होता है? केवल शरीर मरता है। शरीर के अंदर शरीरी जो है वो शरीरी कभी नहीं मरता है, शरीरी कभी नहीं मरता है, शरीर मरता है। इसलिए तुम जैसो चिंता मत करो। अंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस तस्मात् युद्धस्व भारत। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।